Good morning, all boys and girls. Today we discuss and learn about a science topics. Topic's name is combustion. I think every student must be try to understand this science topic, and I hope every student must be try to participate and try to understand this science topics name is combustion. combustion यानी दहनशील. combustion दहनशील short term means of combustion is furnace substance or materials. दहनशील का मतलब छोटे तौर पे अगर कहें तो कोई भी ज्वलनशील जो पदार्थ या मटेरियल होता है उससे संबंधित है, जैसे कि वुड लकड़ी, पेपर कागज़, पेट्रोल केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, डीजल एंड ड्राई लीफ सूखी पत्ती. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट इज द combustion. दहनशील क्या है? ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड combustion. दहनशील एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि कोई पदार्थ या जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और बदले में ऊर्जा या गर्मी निकलती है, तो उसे हम कंबूशन यानी दहनशील कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. इसे हम ईंधन के नाम से भी पुकारते हैं. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल 3 प्रकार का हो सकता है या 3 तरह का होता है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस. सम कंबूशन सब्सटेंस कुछ दहनशील पदार्थ. वुड, पेपर, क्लॉथ, ड्राई लीफ, मैच स्टिक, प्लास्टिक. लकड़ी, कागज़, कपड़े, सूखी पत्ती, माचिस की तीली और प्लास्टिक. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट इज द नॉन कंबूशन. अदहनशील क्या है? ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस डज नॉट react with oxygen and do not give off heat is called non-combustion. अदहनशील एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है और ना ही उसके बाद कोई भी गर्मी या ऊर्जा निकलती है. इसे ही हम अदहनशील कहते हैं. सम नॉन कंबूशन सब्सटेंस कुछ अदहनशील पदार्थ, जैसे कि स्टोन पत्थर, सैंड रेत, स्वय मिट्टी, ग्लास कांच, आयरन नेल लोहा या फिर. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज टाइप ऑफ कंबूशन. कंबूशन के प्रकार. फर्स्ट इज रैपिड कंबूशन, यानी जो तेजी से जलने वाला दहनशील है. When combustion substance burns rapidly
and produce heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. जब कोई दहनशील पदार्थ बहुत तेजी के साथ जलता है और बदले में गर्मी और लाइट उत्पन्न करता है, इस तरह के कंबूशन को हम रैपिड कंबूशन या तीव्र दहनशील कहते हैं। एग्जाम्पल एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल। सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस कंबूशन, स्वाभाविक दहनशील। When this type of combustion, a material suddenly burns and into flame without the application of any apparent causes is called spontaneous substance. Example coal, volcano, fire in jungle, forest, fire in short circuit। स्पॉन्टेनियस कंबूशन यानी स्वाभाविक दहनशील, जब या इस तरह के कोई दहनशील पदार्थ जब अचानक ब्लास्ट के साथ तेजी से जलने लगते हैं बिना किसी कारण के, यानी उसके लिए कोई कारण नहीं होता है, तब हम इसे स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस कंबूशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबूशन कहते हैं। एग्जाम्पल कोयला, ज्वालामुखी, जंगल में आग, फायर इन जंगल यानी जंगल में आग, फायर इन शॉर्ट सर्किट यानी विद्युत के उपकरणों का स्वाभाविक रूप से जलना। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट इज एयर नेसेसरी फॉर ए फायर। आग के जलने के लिए हवा आवश्यक होता है। जैसे कि वी टेक वन ग्लास, हम एक टुम्बलर, हम एक कांच का गिलास लेंगे। कैंडल मोमबत्ती, मैच बॉक्स माचिस और टेबल एंड टेबल थीन टीन प्लेट और एक पतली टीन की प्लेट। फर्स्ट वी फिक्स ए बर्न कैंडल ऑन ए टेबल। पहले हम एक जलती हुई मोमबत्ती को टेबल के ऊपर फिक्स करेंगे या रखेंगे ताकि वो हिलने डुलने ना पाए, स्थिर रहे। देन ग्लास टुम्बलर कवर द बर्न कैंडल। उसके बाद कांच के गिलास से जलती हुई मोमबत्ती को ढक देंगे। कैंडल कंटिन्यूअस बर्निंग, जलती हुई मोमबत्ती लगातार जलती रहती है। देन वी कवर थीन टीन प्लेट ऑन द ग्लास। तब हम टीन के प्लेट को ग्लास के ऊपर रख के मोमबत्ती को ढक देंगे। दिस टाइम एयर डू नॉट इंटर इनसाइड द ग्लास। इस समय या जब हवा ग्लास के अंदर प्रेस नहीं करती या नहीं कर सकती। आफ्टर सम टाइम बर्न कैंडल ऑफ। कुछ समय बाद मोमबत्ती जलना बंद हो जाती या बुझ जाती है। वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? सो आंसर इज
फायर नेसेसरी फॉर ए एयर। तो इसका उत्तर है आग को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सो फायर नेसेसरी फॉर ए एयर, दिस एक्टिविटी प्रूव इट। आग को जलने के तो इसलिए आग को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, इस एक्टिविटी के द्वारा सिद्ध होता है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज। वी आस्क सम ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन हु रिलेटेड आवर टॉपिक साइंस। टॉपिक्स नेम इज combustion. Some observation question. First is, what is the short term meaning of combustion? छोटे तौर पे कहें तो दहनशील का अर्थ क्या है? सेकेंड, what is the combustion and non-combustion? Give some example. दहनशील और अदहनशील क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। थर्ड, राइट टाइप ऑफ कंबूशन विथ एग्जाम्पल। दहनशील के प्रकार बताइए, साथ में उदाहरण भी। फोर्थ, एयर नेसेसरी फॉर ए फायर, राइट एंड एक्सप्लेन बाय एक्टिविटी। आग को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, इसको एक क्रियाविधि के द्वारा समझाइए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्यूल? ईंधन कितने प्रकार का होता है? सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई थिंक एवरी स्टूडेंट मस्ट बी try to understand this topic combustion, and I hope every student must be solve this observation question on your notebook and send our summer class WhatsApp group.